हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड्स रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से दूर हो और रीअटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अभी उनके माइंड में चल क्या रहा है, क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर आपको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, हम यहाँ डिटेल में एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। फिर भी कोई भी सवाल है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वीकली लव टेरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हो तो जो मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है, खाना बदोश टेरो के नाम से, उसको सर्च कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। आपके पर्सन की सबसे पहले हम लोग करंट एनर्जीज को चेक करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, पर इस सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी आपको बताना चाहूंगी कि आपका इस पर्सन के लिए क्या माइंडसेट है, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। देखो, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, बस आप उसका चेहरा, उसका नाम अपने माइंड में रखो, ये एनर्जीज कनेक्ट होने वाली हैं। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, फोर ऑफ सोर्स है और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल है। देखो, अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना, आपके माइंड में चीजें काफी सारी क्लियर हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हो। जिस भी पर्सन के लिए आप इन एनर्जीज को देख रहे हो ना, आपका ये है कि भाई मैं खुद से तो कांटेक्ट नहीं करने वाला, मैं चुपचाप बैठ करके देखूंगा कि सामने वाले का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, वो आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं, वो आपके लिए कोई स्टेप ले रहे हैं या नहीं, आप अभी अपने आप के ऊपर फोकस्ड मुझे दिख रहे हो। मतलब आपके लिए अपना जो दिमागी सुकून है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के लिए भी आप अपना मेंटली जो पीस है अभी उसको खराब नहीं। देखो, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी भी है कि आपको ये भी लगता है कि जैसे ये रिश्ता अब जैसे ख़त्म ही है। ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा और आप भी अपनी जगह पर चुप हो, खामोश हो, आप भी खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज हैं कि आप अब सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा डीप जो है ना वो जानना चाह रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो और उस हिसाब से ही आप स्टेप ले रहे हो। आप मुझे अपने करियर के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो और ऐसा भी है कि जैसे अब आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, अपनी लाइफ को खुद आगे लेकर के चलना चाहते हो, अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, एक स्टेबल जो है ना, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चलें आगे, जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ चल रहा है तो भी ठीक है, नहीं चल रहा तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में या वैसे ही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी ऐसा लाइफ में ना अचानक से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो किसी के लिए भी उन चीज़ों को हैंडल करना या उन सिचुएशन से बाहर निकलना, उनसे डील करना काफ़ी टफ हो सकता है। अगर आप उन चीज़ों से निकल के यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, आपने वो सब कुछ झेला है, बर्दाश्त किया और आप आज यहाँ पर खड़े भी हो और कहीं न कहीं अगर आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप खुद के घर में रहते हो, खुद का कमा के खाते हो, खुद का मतलब सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो, तो आपके लिए एक पर्सन का अभी इस वक़्त में बातचीत ना करना या उसका दूरी बनाना या उसका आपके बारे में ना सोचना, इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि चलो ठीक है, ये तो आपकी थिंकिंग है ना, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या फिर आप जिसके बारे में जानना चाहते हो। देखो, ये चीज़ बहुत अच्छी है जो अभी की एनर्जीज में आपकी साइड से मुझे दिख रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर आप अपना दिमागी सुकून किसी भी इंसान के लिए ख़राब नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रहना चाहते हो और ये बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में आप जितना जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, वो आपको उतना ही ज़्यादा झुका हुआ भी समझेगा और आपको वो उतना ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी करेगा, जिसको ही आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वो पर्सन। तो चलें देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। एट ऑफ पेंटिकल है, टेन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल है। देखो, सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। ये जो चीज़ें अभी चल रही है ना इसके दिमाग में, ये अभी की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से इसके दिमाग में चल रही हैं। टेन ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फैमिली को ऐसे जैसे सपोर्ट करने वाला है, या फिर अपनी फैमिली के लिए जैसे कोई पर्सन सपोर्टिव पिलर की तरह होता है ना,
या कह लो कि अपनी फैमिली के बिना वो इंसान सांस नहीं लेता, ठीक है। वो कहता है जहाँ मेरी फैमिली कहेगी मैं वहीं पे शादी करूंगा, जहाँ वो बोलेंगे मैं वहीं पे चला जाऊंगा, जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगा। इस तरह की पर्सनालिटी और इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का माइंडसेट मुझे इनका दिख रहा है। और ये पर्सन ने हो सकता है कि अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी उठाया हुआ है, या फिर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा या तो पैसा कमाना चाहता है, या उनको सपोर्ट करना चाहता है, या उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है, उनकी मन मर्जी से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना चाहता है। और ये जो पर्सन है ना, ये अपनी जिस तरह फैमिली के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है कि पास्ट में आपका इनसे कोई इस तरह की बातचीत, कुछ इस तरह की डिस्कशन हुई हो जहाँ पर बातें इन्होंने ये बोली थी कि ये अपनी फैमिली की रजामंदी से शादी करेंगे। अगर इनकी फैमिली बोलेगी आपके लिए वो राजी हो गई तो ये आपके साथ चलेंगे, नहीं तो फिर वो जो रिलेशन है ना वो वहीं पे खत्म। और अभी भी अगर इनकी एनर्जीज को मैं देखूं तो ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये उन्हीं के साथ कनेक्टेड है, उन्हीं की सुन रहे हैं। हो सकता है एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ना इस टाइम में फैमिली बेसिस पर या तो कहीं पर रिश्ते की बातचीत चला रहा है, या फिर हो सकता है कि रिश्ते से रिलेटेड कोई बातचीत जो है इनकी चल रही हो, या मतलब चलने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी एनर्जीज हैं, क्योंकि दिख रहा है कि फैमिली, अच्छा एक और बात भी है यहाँ पे कि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा जो है ना, कि ऐसा कह सकते हैं कि कंजूस, कंजूस भी नहीं कह सकते, ऐसे लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं ना, पैसा 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 करते रहते हैं, और जिनके लिए होता है कि भाई शादी करनी है तो पैसे से ही शादी कर लो, ठीक है। जो ऐसी फैमिलीज ढूंढते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर होती हैं और जो बहुत खाते पीते घर वाले होते हैं, ठीक है, जो मतलब इनका घर भी भरे, ऐसी वाली सिचुएशन है। क्योंकि इनकी फैमिली में जो बहुत ज्यादा भूखी कंजूस दिख रही है, और ये जो भी कर रहे हैं ये पैसे के लिए कर रहे हैं, ये कहीं ऐसी जगह शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन की जो कि एक फैमिली मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, बहुत अमीर है, खाते पीते घर के लोग हैं, ठीक है। इस तरह की यहाँ सिचुएशन दिख रही है। ये पर्सन जो है ना, ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, ये काफ़ी देर पहले से ही सब कुछ लेके चल रहा था। शायद तब आपको समझ में नहीं आया जब वो रिलेशनशिप था या जब बातचीत चल रही थी, तब वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाई, पर अभी बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि भाई क्या हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो इस पर्सन की मैं आगे की एनर्जीज आपको बताती हूँ। जो अभी इस तरह का है, इसने करना क्या है, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, सन ऑफ यहाँ पे कप्स है। आगे चल कर के देखो इनके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे आने वाले हैं, और इनफैक्ट आपके बारे में भी ये सोचेंगे। देखो अभी की जो भी एनर्जीज है काफ़ी नेगेटिव थी, वो मैंने आपको बता दिया, पर अगर आगे की एनर्जीज को देखें तो इनको इनका पास्ट बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। अगर ये इंसान विद इन कह लो कि 10 मंथ्स की एनर्जी कह सकते हैं, 10 हफ्ते की एनर्जी भी हो सकती है, 10 महीनों की एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये पर्सन आपके पास आया, ठीक है, ये बात आप कहीं पे नोट करके रख सकते हो। ये पर्सन अगर आपके पास वापस आया तो ये इंसान आपसे डायरेक्टली शादी की बात करने वाला है, कि ये आपसे मन मर्जी की शादी करना चाहता है। अब ये भी हो सकता है कि जहाँ पर इनकी फैमिली करवाना चाह रही है वहां से इनका दिल खटा हो जाए आने वाले टाइम में, या फिर इनको वो रिश्ता समझ में ना आए, या फिर ये अपने लिए कुछ सोचें, या जो भी है, पर ये आपसे आने वाले टाइम में शादी करना चाहते हैं। शादी की एनर्जीज हैं, ये पर्सन आपको प्रपोजल भी दे सकता है डायरेक्टली। जब आपके पास आएगा तो शादी की ही बात ये करेगा, और ऐसा भी बोलेगा कि इनके पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आपकी जगह ये किसी को नहीं दे पाए। इनको चीज़ें समझ में आनी है, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर जब इनको समझ में आएगा तो फिर सिचुएशन सारी की सारी चेंज हो जाएगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सबके ऊपर। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिल आपका काफ़ी ज़्यादा खट्टा है इस सिचुएशन से, इस पर्सन से, ठीक है, जो भी इसने क्रिएट करी है, जो हालात इसने बनाए हैं। सन की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखो आगे चल कर के हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लगे, पर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी है, ठीक है। पर अगर इसके लिए आप बहुत सारा वेट करो, मतलब हो सकता है 6 माह का वेट करना पड़े, हो सकता है 1 साल का वेट करना पड़े, तो पॉजिटिविटी है। पर फिर भी अगर ये पर्सन आपके पास वापस भी आ जाता है ना, तो भी मतलब एक वो होता है ना कि प्रायोरिटी देना, एक पर्सन को सारी दुनिया से मतलब ज़्यादा वैल्यू करना, वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं यहाँ दिख नहीं रही। या फिर आपको ऐसा फ़ील होगा आने वाले टाइम में कि ये हमेशा आपको दूसरों से कम मतलब समझते हैं, या अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चीज़ें अगर यहाँ पे टेम्परेरी हैं, ठीक है, कि सुबह में जो है ना कुछ हो रहा है, रात में कुछ हो रहा है एक वर्ज़न, तो इस तरह से तो फिर लाइफ़ नहीं चलती। बाकी आपके डिसीज़न्स, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे सही लगता है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि वेट करना इतना ठीक नहीं है, पर अगर ये पर्सन आपको आने वाले टाइम में शादी का प्रपोज़ल दे रहा है,
और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल दे, तो ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। पर अगर कि यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, एनर्जीज़ को इन डिटेल तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस पर्सन के लिए आपको सोचना चाहिए और इसके लिए मज़ीद अपनी एनर्जी को वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा या मज़ीद ऑप्शंस भी रखता है लाइफ़ में, या उसकी फैमिली उसके लिए पता नहीं क्या है, ठीक है? सो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना-समझना चाहिए। बाकी आपकी चॉइसेस, आपकी लाइफ़, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आप वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग्स को देख सकते हो। बाकी टेक केयर, बाय बाय।